यूरोप में काफ़ी प्लांट क्लोजर्स होंगे। इनफैक्ट रेन इंडस्ट्रीज़ ने ऑलरेडी ऑफ़िशियली कहा था कि वो अभी प्रोडक्शन कर नहीं सकते, तो ये एक्सचेंज पे उन्होंने नोटिस बताई थी। तो ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि प्लांट क्लोजर्स अगर यूरोप में होते हैं, तो ऑब्वियसली मेटल सेक्टर के लिए अच्छी बात है, स्पेशली इंडियन कंपनीज़ के लिए, क्योंकि डिमांड कहीं न कहीं से तो कैटर होगी। हमारी इंडियन कंपनीज़ के लिए अच्छी बात है कि कैपेसिटी भी है, इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो डेफ़िनेटली इससे प्राइसेज़ में इज़ाफ़ा होगा और इन कंपनीज़ को वॉल्यूम का शेयर ज़्यादा बढ़ेगा। तो शायद यही कारण है कि आपने सारे मेटल कंपनी जैसे हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है और ये मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में और थोड़ा तेज़ हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट ग्लोबल मैक्रो न्यूज़ आपको मिलती है यूरोपियन फ्रंट से। अविनाश जी, क्या राय है सर, स्पेशली अंबुजा एसीसी पर? ओपन ऑफर तो खत्म हो चुका है, बट अब अंबुजा फंड रेजिंग के लिए भी जा रहा है। वन वे मूव आ रही है, इन स्टॉक्स में रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। क्या चल रहा है यहाँ पर सर? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि देखिए बाजार ये एक अनुमान लगा रहा है कि कोई बड़ा एक्विजिशन अंबुजा सीमेंट करने वाला है, क्योंकि वैसे तो कंपनी के पास काफ़ी कैश है। कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज अगर देखें तो साल के 2000 करोड़ ये कैश फ्लो जनरेट करते हैं, तो इनको ऐसे कोई पैसों की सख्त जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ऐसा अनुमान लगा रहा है कि कोई बड़ी एक्विजिशन अंबुजा सीमेंट वेरी नियर टर्म में करने वाली है और उसके लिए वो अभी कैश किटी बढ़ा रही है। तो मेरे ख्याल से यही रीज़न है कि मार्केट थोड़ी सी एक्साइटेड कि कोई बड़ा एक्विजिशन अगर आता है तो गौतम अडानी का जो प्लान था कि वो सबसे बड़ा सीमेंट प्लेयर कंट्री में बनना चाहते हैं, तो वो इनऑर्गेनिक रूट से ही होगा। तो डेफिनेटली कहीं आने वाले दिनों में होपफुली ये न्यूज़ जब आएगी तभी मार्केट्स को पता चलेगा कि ये एक्चुअली प्रीएम्प्ट करके मार्केट्स में ऑलरेडी शेयर में एक्शन हो चुका है। तो मेरे ख्याल से वील वेट एंड वॉच, बट ये डेफिनेटली एक्विजिशन का ही कोई सिग्नल शेयर प्राइस दे रहा है। दीपांशु, मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर्स सारे आईटी कंपनीज के लिए जो ज़्यादातर यूएस और यूरोपियन बेस्ड है, इनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी और मुझे लग रहा है कि अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होने वाली है। मेरे ख्याल से जो भी बड़े कंपनीज है जैसे कि टीसीएस हो गया, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट में ऐसा लग रहा है कि पुअर नंबर्स शायद Q2 Q3 में आएंगे, तो इससे और थोड़ी शेयर के प्राइसेस में कटौती देखने को मिलेगी। तो अभी फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है कोई निवेश का मौका बनता है। हालांकि वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है और मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए तो प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि हमको शायद 5 या 10% और थोड़ी गिरावट स्टॉक्स में देखने को मिले। तो एज ऑफ नाउ होल्ड करिए। मेरे ख्याल से फ्रेश निवेश करने का टाइम शायद अभी नहीं है। थोड़ा शेयर्स में अगर थोड़ी सी और गिरावट आती है 9-10% की, तो फिर थोड़ा सा एक वैल्यू बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्यूमुलेट किया जा सकता है। सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने का करार किया था, अब उस पर और बड़ा डेवलपमेंट बनते हुए दिख रहा है और सेमीकंडक्टर के साथ साथ और भी चीज़ों का उत्पादन यहाँ पर हो सकता है। अविनाश जी, आपने ट्रैक करी ये न्यूज़? बड़ी पॉजिटिविटी बन रही है। आई डोंट नो एग्जैक्टली आज इसी न्यूज़ का इम्पैक्ट है या कुछ और, बट क्या रहा है सर? वेदांता पर 300 के पार आज जाते हुए दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल, देखिए मार्केट इस बात पे खुश है कि एप्पल का फ़ोन इंडिया में बनेगा, प्लस सेमीकंडक्टर्स को लेके वेदांता का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। बट मैं समझता हूँ कि देखिए ये न्यूज़ बेस्ड सेंटिमेंटल न्यूज़ है। कम से कम 2 साल अनिल अग्रवाल जी ने कहा है कि प्रोडक्शन शुरू होने में लगने वाला है, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली काफ़ी बेनिफिट्स आएंगे। इन्होंने पब्लिकली कहा है कि लैपटॉप की कीमतें 1 लाख से करीबन 40,000 हो जाएंगी, तो डेफिनेटली कॉस्ट सेविंग्स होंगी। बट अर्निंग्स में नंबर आने के लिए दीपांशु थोड़ा सा समय लगेगा। मेरे ख्याल से इतना ईजी नहीं है कि एज्यूम करना कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो अर्निंग्स इमीडिएटली बढ़ेगी। तो कम से कम 2 साल आपको रुकना है, उसके बाद होपफुली ये सारा कुछ मटेरियलाइज होगा। तो डेफिनेटली सेंटिमेंट अच्छा होने के कारण और ऑब्वियसली न्यूज़ फ्लो के कारण आज स्टॉक में आपको अच्छी तेजी देखने को मिली है। ऊपरी लेवल पे हो सकता है कि बाद में थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी देखने को मिले, क्योंकि ऑब्वियसली न्यूज़ को एक्चुअल नंबर्स में आने के लिए थोड़ा समय जरूर लगेगा।